नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि ये जो अहमदाबाद में एयर इंडिया का जो एयर इंडिया की जो फ्लाइट है वो जो क्रैश हुई है, तो उसके बारे में थोड़ा हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं कि भाई ये क्यों हुआ और कैसे हुआ और पोटेंशियल रीजंस क्या हो सकते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ फोटोग्राफ्स दिखाना चाहता हूँ कि आपको इसकी भयानकता पे थोड़ा समझ आए कि ये कितना भयावह था। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ और वो पॉसिबली वीडियो देखकर आप इसको रोक नहीं पाएंगे। आप देखिए, ये एक वीडियो किसने रिकॉर्ड किया है। ये बिल्डिंग है और ये बिल्डिंग जो है वो हॉस्टल है, मेडिकल बीजे मेडिकल कॉलेज की जो हॉस्टल है वो ये बिल्डिंग है और यहाँ पे एयरक्राफ्ट दिया हुआ है। ये पूरी की पूरी बिल्डिंग का जो पार्ट है वो पूरा का पूरा लोगों को ऐसा लगने लगा कि ये गैस का जो गैस सिलेंडर होता है वो फटा हुआ है, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं था। ये फ्लाइट जो थी वो पूरी की पूरी नोज डाइव करके इस हॉस्टल पे आके थी। आप समझ में आता है कि ये जो फ्लाइट एयर इंडिया की जो फ्लाइट थी वो मतलब कौन सी कैरियर की थी। तो वो थी बोइंग की ड्रीम लाइनर, ठीक है। और ये जो ड्रीम लाइनर जो थी फ्लाइट वो एक सस्पिशियस, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। कैसे क्वेश्चंस आते हैं कि सबसे पहले कि इसकी जो कोई भी एयरक्राफ्ट होता है उसका जो मेंटेनेंस जो होता है, ठीक है, क्वालिटी चेक्स होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पिछले 10 साल का रिकॉर्ड निकालें तो बोइंग का इतिहास है कि बोइंग में काम करने वाले एक इंजीनियर ने इसकी पोल पट्टी खोली थी क्योंकि वो लोगों ने जो फ्लाइट जो बोइंग का जो कैरियर है 787 ड्रीम लाइनर, उसके बनावट में बहुत सारी घपलेबाजी किया है और बहुत सारे निम्नतर क्वालिटी के मानक को जो सर्टिफिकेट जो इश्यूज करते हैं उसको फैब्रिकेट किया और ये इटाली की एजेंसियों ने ये आइडेंटिफाई किया था। और जुगाड़ जोग में ऐसा बनता है कि 2018 के आसपास ये जो जिसने ये विसल ब्लोअर किया था, जो बोइंग में काम करता था, उसकी रहस्यमय अवस्था में मौत हो जाती है अमेरिका में। अब ये क्वेश्चन है कि भाई बोइंग ने अपने स्वार्थ के लिए ये जिसने क्वालिटी के साथ छेड़छाड़ की है उसको बाहर जिस व्यक्ति ने निकाला है वो व्यक्ति मर जाता है। और यही क्वेश्चन मार्क है कि ये कोई ना कोई स्टेक होल्डर जो बोइंग के साथ है उसका ही कोई मेंबर होना चाहिए। और दूसरी बात, कम बैक टू द ड्रीम लाइनर 787 अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ उसके बारे में। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि जो कोई भी प्लेन क्रैश होता है, ठीक है, उसके कुछ रीजंस होते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो फ्लाइट थी वो अहमदाबाद से लंदन जा रही थी, यानी कि लॉन्ग रेंज की फ्लाइट थी। तो इसमें करीब करीब 1.25 लाख लीटर फ्यूल भरा हुआ था। और कभी भी फ्लाइट जब टेक ऑफ और लैंडिंग होती है ना, ज्यादातर आपने किस्सा ऐसे ही सुना होगा कि टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त ही प्लेन क्रैश होता है। जैसे अभी कुछ महीनों पहले अमेरिका में जो फ्लाइट क्रैश हुई थी, उससे पहले साउथ कोरिया में हुई थी। जब लैंडिंग हो रहा था तब भयानक ऐसा बैठ गया था, नोज टाइप कर दिया था कि पूरा का पूरा फ्लाइट बैठ गया। तो इसी अहमदाबाद में भी जो फ्लाइट बैठी हुई जो क्रैश हुआ उसमें भी ऐसा हुआ कि ये जो फ्लाइट थी वो मुश्किल से 30 सेकंड ऊपर गई और ऐसे ऊपर गई और फिर उसके बाद ये नीचे नोज डाइव करके डाइव हुई। अब उससे पहले उसके जो पायलट था उन्होंने मैडे करके एक सिग्नल भेजा था कंट्रोल टावर को, अहमदाबाद एयरपोर्ट के कंट्रोल टावर। मैडे एक ऐसा सिग्नल है, इट्स लाइक एसओएस कि भाई फ्लाइट में कुछ गड़बड़ है, हमें बचाओ, ठीक है। जैसे ये संदेश वहां पे गया है कंट्रोल टावर पे और दूसरे कुछ ही सेकंड में ये पूरी की पूरी फ्लाइट नॉस्ट हो गई। तो काफी सारे मैंने एविएशन एक्सपर्ट के वीडियोस देखे और उनके जो पॉसिबल रीजंस थे वो देखे। उसमें से मुझे कुछ तथ्य चीजें समझ में आ रही है कि ये मैकेनिकली फेलियर नहीं लगता है, ये ह्यूमन पर्पसफुली ये इवेंट क्रिएट की गई है, ऐसा मुझे लगता है। उसका सॉलिड रीजन मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ये ड्यूल इंजन की फ्लाइट थी, तो ऐसा होता है कि अगर फ्लाइट के साथ कोई पक्षी का झुंड आ जाता है या पक्षी आ जाता है तो मान सकते हैं कि वो फ्लाइट में कुछ अगर बर्ड हिट हुआ तो कुछ डैमेज हो सकता है। मैं आपको एक वीडियो भी उसके कुछ वीडियोस भी दिखाना चाहता हूँ कि भाई एक्चुअली में कैसा हुआ था।
क्रैश वीडियो। ओके, तो वो वीडियो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में ये हो सकता है क्या। यानी कि ये जिस तरीके से फ्लाइट जैसे ऐसे जा रही थी और उसके तुरंत बाद ही वो फ्लाइट ने नोज डाइव कर दिया। अब मुझे ये वीडियोस मैं वो वीडियोस अभी आपके लिए निकाल देता हूँ, जस्ट एक कॉन्टेक्स्ट देने के लिए, क्योंकि ये कॉन्टेक्स्ट देना बहुत ही ज़रूरी है। ये वीडियो आप देखिए, ये जो है एयरपोर्ट के प्रीमाइसेस में से रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो है। ये वीडियो अगर आप देखेंगे तो यहाँ से देखो ये धीरे धीरे ऊपर जा रहा है फाइटर जेट। ये से इस तरीके से इसने धीरे से ऊपर लिफ्ट किया। फिर ऊपर लिफ्ट करने के बाद जैसे पता चला कि उसका फ्यूल ख़त्म हो गया और नीचे नोज डाइव कर दिया। ऐसे नोज डाइव करने का जो मेन रीज़न होता है वो रीज़न एक होता है कि या तो आपकी फ्लाइट में, आपकी जो फ्लाइट है उसकी फ्यूल पंप है, ठीक है, फ्यूल पंप और इंजन में कुछ गड़बड़ हुई है और तभी जाके ऐसा सबसे बड़ा धमाका हो सकता है। तो से फॉर एग्जांपल अगर फ्लाइट ऐसा सीधी जाती है, ठीक है, उसके 2 इंजन्स है और 2 इंजन्स सपोज करो कि अचानक काम करना बंद कर दे। ओके, काम करना बंद कर दे तो वो क्या करेगा कि वो ऐसे नोज डाइव करेगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि ऐसे 95 के एरियाज में क्या 1995 के एरा में क्या होता था, बजाज के स्कूटर्स आते थे, उसमें जो था स्कूटर्स में कोक आता था। कोक यानी कि आप पेट्रोल जो होता है, ठीक है, वो आपको ऑफ रख सकता है, रिजर्व में रख सकता है कॉक और ऑन रख सकता है, ठीक है। अब मान लो कि आपका जो स्कूटर है उसमें आपने पूरा का पूरा पेट्रोल भर दिया, ठीक है, और वो कॉक आपने ऑफ कर दिया, ठीक है, और आप स्कूटर चालू तो स्कूटर हो जाएगा। बट जब स्कूटर चालू करके आप आगे जाएंगे ना तो हो सकता है कि जितना फ्यूल उसकी जो फ्यूल की जो पाइप होती है, ठीक है, इंजेक्शन में जहाँ जाता है वहाँ जितना फ्यूल होगा तब तक तो ये आपका स्कूटर चलेगा और जब वो फ्यूल ख़त्म हो गया देन आपका स्कूटर रुक जाएगा। अब सपोज करो कि ये जो फ्लाइट है, फ्लाइट में भी ठीक ऐसा ही हुआ होगा, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि जिस तरीके से फ्लाइट ऊपर जा रही है, ठीक है, ऊपर जाके मुश्किल से 30 से 35 सेकंड हुए होंगे और मेडे कॉल जो है मैसेज दिया जाता है और मीनवाइल ऊपर से नीचे आती है जैसे उसको लिफ्ट मिला ही नहीं। लिफ्ट मतलब कि ये जो फ्लाइट जो होती है ना वो ज़मीन से ऊपर उठती है ना तो बहुत सारा फ्यूल कंजप्ट करती है, ठीक है, तो कंजप्ट करने के बाद उसको थ्रस्ट मिलता है और वो ऊपर जाती है। तो ऐसा इसलिए हो सकता है कि किसी ने उसका फ्यूल वाल्व बंद कर दिया, क्योंकि ये मैनुअली भी कंट्रोल होता है और पायलट के पास भी होता है। अब जब फ्लाइट टेक ऑफ करती है तो पायलट सभी सिग्नल्स देखते हैं कि भाई वहाँ पे उसके डैशबोर्ड पे सभी सिग्नल्स बराबर है या नहीं, ठीक है, बराबर है, ये देखकर उसने फ्लाइट टेक ऑफ किया होगा। और हो सकता है कि उसका फ्यूल पंप किसी ने बंद कर दिया और उसके चलते जितना भी उसकी फ्यूल पाइप में जितना ईंधन होगा उतनी देर तक उसको लिफ्ट मिलेगी और जैसे फ्यूल ख़त्म ऐसे 600 फीट से सपोज करो कि वो सीधा का सीधा ऐसे नोज डाइव होके नीचे वो उसने मेडिकल कॉलेज में उसने पूरा क्रैश हो गया। अब सबसे बड़ी ट्रेजेडी कहाँ आती है? सबसे बड़ी ट्रेजेडी आती है कि ये एयरपोर्ट में, अहमदाबाद के एयरपोर्ट में जो मेंटेनेंस स्टाफ है वो कौन था? वो जो स्टाफ था वो था टर्किश की कोई एक कंपनी है जो एयरलाइन के रिलेटेड जो मेंटेनेंस है ऑल ओवर इंडिया में करती है और उनको भारत सरकार ने बैन कर दिया। और यहाँ की गुजरात गवर्नमेंट के सामने उन्होंने अपनी रीट रखी थी 5 जून को कि भाई इसको रिकंसिडर करो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें परेशान कर रही है, हम ऐसे नहीं हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि तुर्की ने पाकिस्तान के साथ जो टसल हुई थी, ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को भर भर के ड्रोन्स दिए थे, यानी कि इंडिया के अगेंस्ट यूज कर सकते हैं, और उसके बाद एक्शन लिया था इस कंपनी पर। और उसके बाद वो हर एक हाई कोर्ट में गई, गुजरात हाई कोर्ट में गई, उन्होंने पिछवाड़े पे लात मार दिया, तो बॉम्बे हाई कोर्ट में गई और बॉम्बे हाई कोर्ट में जाके उसके जो वहाँ के जज है उन्होंने उधार दी रखकर उसको बोल दिया कि हाँ भाई आप भारत सरकार ने जो लगाया हुआ है आप पर प्रतिबंध, हम टेम्पररी उसको उठा दें।
अब ये एक एंगल मैं आपको बता रहा हूँ कि पॉसिबली क्या एंगल एक हो सकता है, क्योंकि मेंटेनेंस, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस होता है, ओके, और जहाँ पे जब फ्लाइट ऑन होती है, ऑन इन द सेंस कि फ्लाइट जब टेक ऑफ होती है तो उससे पहले बहुत सारे चेक किए जाते हैं, और उसके बाद पायलट जो है वो फ्लाइट टेक ऑफ करता है। अब जितने भी एविएशन एक्सपर्ट की बात सुनेंगे कि ऐसा इंसिडेंट वंस इन अ बिलियंस में होता है, मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि भाई दोनों इंजन एक साथ में बंद हो जाए। अगर बंद हो जाए तो उसके चलते उसमें कुछ ना कुछ ऐसा आवाज़ आना या फिर ब्लास्ट होना, ओके, जब टेक ऑन करती है तब ब्लास्ट होना, ये सब कुछ सिम्टम्स होते हैं कि वो हमें इंडिकेट कर सकते हैं कि हाँ ऐसा कुछ हुआ होगा, किंतु ऐसा कुछ रिपोर्ट नहीं हुआ। तो ये जांच का विषय जरूर बनता है कि इसमें सिक्योरिटी लैप्स कहाँ पे रह गए। अब उसका ब्लैक बॉक्स जो है फ्लाइट का वो भी मिल चुका है, और उसके चलते ये लास्ट मोमेंट तक पायलट के क्या वर्ड्स थे वो भी कैप्चर हुए होंगे, और वो कुछ समय में बाहर आएंगे। तो आशा करते हैं कि ये जो ट्रेजेडी हुई है उसका टेक्निकली पूरा का पूरा सत्य बाहर आए। ऐसा ना हो कि कोई पॉलिटिकल रीज़न या फिर कोई जुडिशियल ऑर्डर की वजह से इसको बेनकाब किया जाए। तो मुझे लगता है कि ये प्योरली मैन मेड इंसिडेंट है, ये लक बाय चांस नहीं हुआ है, किसी ने पर्पसफुली, किसी ने इन द सेंस कि कंसिडर अ बिग कार्टेल, ओके, जैसे जो फ्लाइट मेंटेनेंस का काम करती है, कोई भी कंपनी काम करती है हर एक एयरपोर्ट पे, उसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। दोस्तों आपका क्या कहना है इस पर? कृपया कमेंट करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं।